पाकिस्तान का एक नया दिफाई मुआहिदा होने वाला है और जिस इस्लामिक अलायंस की खबर हमने आपको दी थी, अब ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान और वो इस्लामिक आर्मी की एक अलायंस जो बनती हुई दिखाई दे रही थी, वो हमें अपने हतमी मराखिल में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। वो कौन सा मुल्क है जिसकी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के तर्ज पर एक दिफाई डील होने वाली है? आप ठीक समझे, पाकिस्तानी अफवाज GF-17 थंडर सऊदी अरब में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन सोचे अगर मशरक़ वस्ता के अंदर पाकिस्तानी अफवाज की बेसिस और GF-17 थंडर लड़ाका तैयारे पहुंच गए तो इसराइल का क्या हाल होगा। नाज़रीन, वो कौन सा मुल्क है, उसके साथ मज़ीद ममालिक भी पाकिस्तान के साथ दिफाई माहिदे में शामिल होना चाहते हैं, वो खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इसराइल और अमरीका बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। उनका असलहा नाज़रीन कितने % ख़त्म हो चुका है, उनके मिसाइल्स कितने ख़त्म हो चुके हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स नाकारा हो चुके हैं। एक तहलका खेज रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट एक्चुअली आई है, जिसने अमेरिका की दिफाई सलाहियतों का और मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल की हिफाजत करने वाले हथियारों का कच्चा चिट्ठा सब खोल के रख दिया है। एंड दैट इज द सोल रीज़न, द ओनली रीज़न जिसकी वजह से ईरान के साथ जंग बंदी की गई, सीज फायर किया गया, बिकॉज इजराइल को बचाने वाला अब कोई नहीं था। उनको कितना पीछे धकेल दिया गया है और कितना असलहा उनके पास रह चुका है। हम जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे उस रिपोर्ट के मुताबिक, खुद से नहीं, उस रिपोर्ट के मुताबिक, नाज़रीन, तब आप समझेंगे कि आखिर ईरान ने किस तरीके से चुन कर उनको मारा है और उनके वेपन्स को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लीट कर दिया मुकम्मल तौर पर। वो खबर भी आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपने ग्रेटर इसराइल का तो सुना होगा, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि ग्रेटर तुर्किया एक नई बहस छिड़ चुकी है और तुर्किया ने बहुत अलार्मिंग इस वक्त स्टेप्स लिए हैं और इसराइल को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है और ग्रेटर तुर्किया क्या है, वो भी आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान को इस जंग के बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत जितनी मजबूत हो चुकी है, दुनिया जिस तरीके से पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है, ये तारीख़ का सुनहरी दौर है और अच्छी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। वो खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल होने के बाद जो भारत की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं, उसका रिस्पॉन्स बिलाखिर दे दिया गया। वो क्या रिस्पॉन्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपने हरबस पर से जहाज़ गुजरते हैं, नाकाबंदी भी समटाइम्स ख़त्म होती है, ईरान भी जहाज़ों को गुजरने देते हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क है जिसको हमेशा रोक लिया जाता है। वो कौन सा मुल्क है? और इस मरतबा उसकी चीखें फिर से वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, लेकिन आबनाए हरमस पर कुछ जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया है। जिन्होंने गद्दारी की थी, उनको उन गद्दारी की सज़ा दी गई है ईरान की जानिब से। वो क्या डेवलपमेंट्स है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ भारत के अंदर सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत के अंदर नाज़रीन जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जिसके रिजल्ट्स, जिसके नताइज बड़े अलार्मिंग होंगे। वो क्या नताइज है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। वाई? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना दिफा किया, सिफारतकारी की, तो पाकिस्तान अब दुनिया के फैसले कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है, चाहे वो दिफाई हिकमत अमली हो, चाहे वो डिफेंस का कोई पैक्ट हो। एंड दैट इज़ द रीज़न जो हम एक अलायंस, हम कह रहे थे कि इस जंग के बाद हमें एक अलायंस बनती हुई दिखाई देगी मिडल ईस्ट के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर, जो कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक अलायंस बनाएंगे। एंड पाकिस्तान विल बी इन द लीडिंग पोजीशन। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, वो अब दीगर इस्लामी ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अब एक और खबर मौसूल हुई है कि कतर के साथ डील फाइनलाइज हो रही है और वो फाइनल स्टेजेस में एक्चुअली दाखिल हो चुकी है। कतर भी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तरह एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करेगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन। वी हैव सीन द सिम्पटम्स इन द पास्ट, वी हैव सीन द एक्शंस ऑफ कतर, वी हैव सीन द चेंज ऑफ पॉलिसी। राफेल से जिस तरीके से एस्कॉर्ट किया जाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान के हक में सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, प्रेज किया जाता है, द वे दे प्रेज्ड पाकिस्तान, द वे दे वेलकम्ड पाकिस्तान,
That was phenomenal. अब ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि कतर के साथ पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहिदा होने वाला है, उसी तर्ज का जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ हुआ। तो गल्फ कंट्रीज़ अब पाकिस्तान को अपना नए इत्तेहादी के तौर पर देख रही है। पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, एक फ़ख्रिया ये लम्हात हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हमने आपको बताया कि अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए बड़ी इकनॉमिक सिचुएशन है, वो क्यों? क्योंकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स नाज़रीन ये कह रही है कि पेंटागन के और दीगर तंजीमें हैं, उनके जायज़ों से ऐसा लगता है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से का जो एक उनका ज़ख़ीरा है जंग के अंदर, ये ईरान के साथ वेपन्स का, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब अगर आपको हम स्टैट्स बताएं, फैक्ट्स बताएं, तो 45% इस जंग के दौरान अमेरिका ने अपने मिसाइलों का ज़ख़ीरा इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, ये कम से कम 45% है, इससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है। और नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स 50% वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। और नाज़रीन, कम से कम इन हथियारों को, ये जो डिप्लीट हो चुके हैं, इनकी तैयारी में 3 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। मतलब 3 से 5 साल तक की मिसाइल और इंटरसेप्टर मिसाइल की कैपेबिलिटी उनकी ख़त्म हो चुकी है। दैट इज़ द रीज़न मिसाइल सीधा तल अवीव में लैंड कर रहे थे और उनको रोकने के लिए कोई इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, बल्कि सिर्फ सायरन्स बजाए जाते थे और वो लोग जो थे वहाँ पर और जो उनके फौजी थे वो बंकर्स के अंदर छिपने पर मजबूर थे। तो दिस इज़ व्हाट ईरान हैज़ डन। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपने ग्रेटर इजराइल का तो सुना होगा, वो हमने कई मरतबा आपसे डिस्कस किया। ग्रेटर तुर्किया, अब इसकी भी बात की जा रही है। क्यों? इसराइल ने यह धमकी दी है कि तुर्किया अब नया ईरान है। तुर्किया ने बड़ा खूबसूरत रिस्पॉन्स दिया। तुर्किया ने कहा, हम ईरान नहीं हैं, लेकिन हम इजराइल को ग्रेटर तुर्किया के प्रोजेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि व्हाट तुर्किया इज सेइंग। ये वो वार्निंग है जो कि तुर्किया ने बड़े वाज़े तौर पर इजराइल को बता दी है। अब अगर इजराइल ने तुर्किया के साथ कोई नया महाज खोलने की कोशिश की तो दे शुड बी अवेयर व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ तुर्किया। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए जो हमने आपको बताया था कि अच्छी खबर है, वो पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं अब उन पर एतमाद बढ़ चुका है, ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटीज़ बढ़ चुकी है। हुकूमत की जानिब से जो फौरी इक़दामात किए गए, आसान कवायद और सहूलियात की वजह से अब पाकिस्तान ने इजाफी ट्रैफिक जो था वो बड़े अच्छे तरीके से संभाला और अब खलीजी ममालिक, पूरी दुनिया की जो ट्रेड आबनाए हरमज़ से जो गुजर कर जाती थी, अब वो पाकिस्तान पर स्टॉप कर रही है। तो पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत भी बड़ी बढ़ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो धमकी दी जा रही है नाज़रीन, पहलगाम वाक़ये को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्स सामने है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। सिंदूर 1 में इनका जो हाल हुआ था वो कोई नहीं भूला। पहलगाम वाक़या, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी की जानिब से किया गया था अपनी गिरती हुई साख और अपनी गिरती हुई मकबूलियत को बचाने के लिए, और फिर जो पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर किया, पाकिस्तान इस मरतबा पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं देगा। पाकिस्तान पहले से कई बड़ा और कई ख़तरनाक और ऐसा रिस्पॉन्स देगा कि दे विल नॉट बी एबल to forget that for years, for centuries. So this is a clear response from Pakistan. अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग की आड़ में अगर फिर से कोई शरारत करने की कोशिश करेंगे तो दे बेटर नो दैट व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो भारत की इस वक्त सिचुएशन है, भारत को कोई भाव नहीं दे रहा, भारत को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। किस तरीके से आबनाए हरमज़ से गुजरने की दोबारा इन्होंने कोशिश की, उसको निशाना बनाया गया, समुद्र बुर्द कर दिया गया है। और ये भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि मोदी की एक झप्पी की वजह से नेतन्याहू को ये असरात देखने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, महंगाई हो चुकी है, खुराक और दवाई की कीमतों में डबल, दुगना इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है कि 25 लाख भारतीय शहरी गुर्बत की लकीर से भी वो नीचे चले जाएंगे। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इंडिया। भारतीय शहरियों को मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से अब गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारनी होगी। ऑन दी अदर हैंड 2 मज़ीद कश्तियों ने खिलाफ वर्जी की आबनाए हरमज़ पर से गुजरने की, लेकिन उनको ईरानी नेवी की जानिब से कैप्चर कर लिया गया। नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही, जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।